आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 उद्गम हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ एक फूल। इसके लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। एक फूल पाठ के माध्यम से लेखक स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन संघर्ष के बारे में बताना चाहते हैं और देश प्रेम की भावना को जगाना चाहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं एक फूल पाठ के पहले किरदार के बारे में। देवकांत ने काशी छोड़ दिया था और अब वह कुछ समय से अमृतसर में ही रह रहा था। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था और देवकांत भी अन्य युवकों की तरह आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। वे एक क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे। जब क्रांतिकारियों को पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया तब देवकांत ने अपना वेश बदल लिया, नकली दाढ़ी मूछ लगाई और फिर अपनी 7 साल की बेटी गौरी का हाथ पकड़कर अमृतसर चले गए थे। वे शहर के मशहूर वकील सोमेश बाबू के घर गए, जो कि उनके मित्र और सहपाठी थे। सोमेश और उनकी पत्नी माया भाभी ने उनका खूब स्वागत किया और कहा कि तुम यहाँ पर जब तक चाहो रह सकते हो। देवकांत के मन का बोझ उतर गया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा खुशी यह देखकर हुई कि गौरी, जो गुमसुम और उदास रहती थी, यहाँ आकर खुश है, क्योंकि सोमेश बाबू की भी एक छोटी बेटी थी, राधा, बड़े ही चंचल हंसमुख गौरी से 2 साल बड़ी थी। उसने आते ही गौरी को बातों में लगा लिया और वे दोनों पक्की सहेलियां बन गई थी। राधा और गौरी दोनों एक साथ खेलते और बातें करते थे। एक दिन राधा ने बातों ही बातों में गौरी से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे शहर में बापूजी आ रहे हैं, अर्थात हमारे शहर में महात्मा गांधी जी आ रहे हैं। यह सुनकर गौरी की आंखों में चमक आ गई। राधा ने बताया कि हजारों लोग उनके दर्शन के लिए जाएंगे, हजारों लोग उनसे मिलने के लिए जाएंगे। गौरी बोली कि मैं भी उनसे मिलने जाऊंगी। तब राधा ने कहा कि वे यहाँ पर चंदा लेने के लिए आ रहे हैं, तुम उन्हें क्या दोगी? तब गौरी ने कहा कि मेरे पास शायद कुछ है। एक बार उसके पिता ने उसे इकन्नी दी थी, उसने वही इकन्नी संभाल कर रखी हुई थी। तब राधा बोली कि यह तो बहुत कम है, तू रुक, मैं भी अपने गुल्लक में देखती हूँ, शायद उसमें कुछ पैसे हों। राधा ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले, उसमें 4.5 आने थे। दोनों के पैसों को मिलाकर कुल 5.5 आने हो गए। तब गौरी ने कहा कि इतने कम पैसे देना अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा तो मैं कुछ फल ले लेती हूँ। फिर दोनों सहेलियां देर तक बातें करती रही। उस रात देवकांत लौटे तब गौरी ने कहा कि मुझे भी बापू से मिलने जाना है। सुनते ही देवकांत का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वे जानते थे कि पुलिस उनके पीछे पड़ी है। कुछ देर चुप रहकर बोले कि हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन गौरी ने जिद की और देवकांत को उसकी बात माननी पड़ी। फिर अगले दिन वे दोनों गांधी जी से मिलने चले गए। जैसे ही गांधी जी की
रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई तो वहां पर भीड़ लग गई। गौरी ने बापू से कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तब गौरी ने फलों की टोकरी उठाई और कहा कि ये फल मैं आपके लिए लाई हूँ। तब बापू ने टोकरी रख ली और कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं कभी भी बच्चों की चीजें मुफ्त में नहीं लेता, बदले में तुम्हें भी कुछ लेना पड़ेगा। तब गांधी जी अंदर गए और टोकरी में से एक फूलों की माला लेकर आए और गौरी को पकड़ा कर कहा कि यह माला तुम्हारे लिए है। गौरी बहुत खुश हुई। तब देवकांत ने कहा कि गौरी, ये फूल अनमोल है, इन्हें संभाल कर रखना। तब गांधी जी की रेलगाड़ी वहां से चली गई। तब गौरी पिता की उंगली पकड़कर चल रही थी। अभी वे प्लेटफॉर्म से उतरे ही थे कि अचानक पुलिस के 5-7 सिपाही वहां पर आए और देवकांत को गिरफ्तार कर लिया। देवकांत को यही आशंका थी क्योंकि पुलिस उनको काफी समय से ढूंढ रही थी, परंतु जब गांधी जी ने देवकांत का नाम लिया, पुलिस वालों को भी देवकांत के बारे में पता चल गया। यह सब देखकर गौरी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस उसके पिता को क्यों पकड़ रही है। देवकांत ने एक व्यक्ति को वकील साहब के घर का पता बता दिया और कहा कि तुम मेरी बेटी को वहां पर पहुंचा दो। फिर वह चुपचाप पुलिस वालों के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। गौरी भीगी आंखों से अपने पिता को जाते हुए देख रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। वकील साहब और राधा ने किसी तरह उसे चुप कराया। सोमेश बाबू देवकांत को जेल से छुड़ाने की कोशिशों में जुट गए। शहर में जिसको भी पता चला कि बापू ने गौरी को मालाएं दी हैं, तो वह दौड़कर गौरी के पास आता। गौरी माला में से एक फूल निकालकर दे देती। इस तरह देते देते सिर्फ एक फूल बचा। गौरी ने यह किसी को नहीं दिया और चुपचाप अंदर जाकर अपने पिता का झोला उठाया और उसमें वंदे मातरम किताब थी जो उसके पिता को बहुत प्रिय थी। वह फूल उस किताब में रख दिया। अब गौरी गुमसुम उदास रहने लगी। दिन भर चुपचाप बैठी कुछ सोचती रहती। कभी कभी व्याकुल होकर पूछती थी कि मेरे पिता का आखिर क्या कसूर था, वे जेल से कब वापस आएंगे। आखिर 2 वर्ष बाद देवकांत जेल से छूटे, जेल से वापस आए। जैसे ही वह घर पर आए, गौरी उनसे लिपटकर रोने लगी। फिर उसे कुछ याद आया। वह दौड़कर अंदर गई और किताब उठा लाई। देवकांत ने देखा कि उसमें गेंदे का सूखा फूल रखा हुआ है। तब उन्होंने पूछा कि यह क्या है। तब गौरी ने बताया कि गांधी जी ने फूल मालाएं दी थी। एक एक फूल सब ले गए, लेकिन एक फूल मैंने बचा लिया आपके लिए। आपने भी तो भारत माँ की आज़ादी के लिए कष्ट सहे हैं। देवकांत ने गौरी को उठाकर गले लगा लिया। उनकी आंखें छलछला उठी थी। इस प्रकार लेखक ने इस पाठ में स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन संघर्ष के बारे में बताया है कि हमें कितने संघर्षों के बाद आज़ादी मिली है और हमें इस आज़ादी का सम्मान करना चाहिए।